दुहा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात वो है जिस पर जितने दुरूद पाक पढ़ें ऐसा लगता है कि रहमतों के दर खुलते चले जाते हैं, मुश्किलें आसान होती चली जाती हैं, कैसे बिगड़े काम बनते हैं। आज मैं आपको एक बड़ा ही अजीब व गरीब वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। इस वाक़े में दुरूद पाक की अहमियत भी पता चलेगी और आले रसूल, जी हाँ, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो आल है, सैयद साहिबान हैं, उनका अदब, उनकी खिदमत कैसे कैसे कारनामे और कैसी कैसी बरक़ात लाती है, इंशाअल्लाह वो भी आप सुनेंगे। अबू अब्दुल्ला अर्रसा रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब तोहफा में फरमाया, एक बड़ी प्यारी उन्होंने हिकायत नकल की, एक वाक़या नकल किया कि एक शख्स बड़ा नेक था, सालेह था, इबादत गुजार था, मगर गरीब भी था। रात को वो बच्चों के साथ सोया हुआ था तो उसको अचानक बच्चों के रोने की आवाज आई। बच्चे रात को उठकर रोने लगे। अपनी ज़ौजा से पूछा, बच्चे क्यों रो रहे हैं? अब बच्चे इसलिए रो रहे हैं कि उन्होंने खाना नहीं खाया है, वो भूखे हैं, इसलिए भूख के मारे रो रहे हैं। अब उस गरीब आदमी के पास कुछ भी नहीं था कि वो अपने बच्चों को खिलाए, तो उसने क्या किया, अपनी फैमिली मेंबर्स को जमा किया, अपने बच्चों को जमा किया और कहा, चलो खाने को तो कुछ नहीं है, मगर सब मिलकर के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाह दुरूद की बरकत से हमारी मुश्किल आसान कर देगा। कैसा अकीदा और कैसा उसका बिलीफ था, है? शायर कहते हैं ना कि दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना हो तो दुरूद पढ़ो। उसने क्या किया कि अपने बच्चों को जमा किया और दुरूद पाक पढ़ने लगा। दुरूद पढ़ते पढ़ते नींद आ गई, आंखें बंद हुई, आंखें तो बंद हो गई मगर किस्मत जाग उठी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए, मैं फला बिन फला के घर कल जाना, उसे मेरा सलाम कहना और उसको कहना जो तुम्हारी दुआ थी वो कबूल हो गई है, और उससे ये कहना कि जो अल्लाह करीम ने तुझे अता फरमाया उसमें से मेरी मदद कर। ये शख्स उठा और बड़ा खुश था कि नबी पाक की ज़ियारत हो गई है, मगर जब उसे पता चला कि मेरे आका ने जिसके पास मुझे भेजा है वो तो शहर में बड़ा मशहूर आदमी है और वो तो मजूसी है। मजूसी कहते आग की पूजा करने वाले को। कहने लगा कि अल्लाह के नबी मुझे मजूसी के पास कैसे भेज सकते हैं? उसको सलाम भी दे रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि तेरी दुआ भी कबूल हो गई है, अल्लाह ने माल जो दिया है मेरी मदद कर। सच तो ये भी मसला पड़ा हुआ था कि शैतान नबी पाक की सूरत में आ नहीं सकता, ख्वाब देखा है तो प्यारे आका ही होंगे। अब कंफ्यूजन थी कि ये कैसे हो सकता है कि मेरे आका मुझे एक गैर मुस्लिम के पास भेजे। फिर सो गया, दोबारा सोया, दोबारा कहा गया तो मेरा पैगाम उसी के लिए है, जाओ और जाकर उससे कहो कि तुम्हारी मदद भी करे, उसे मेरा सलाम भी देना, कहना दुआ भी कबूल हो गई है। अब ये सुबह उठा और सुबह उठते ही उस मजूसी के घर चला गया। बहुत बड़ा उसका महल था, बहुत मालदार आदमी था, वेरी पॉपुलर, उस शहर में बड़ा मशहूर था। ये गया उसके पास तो वो चूंकि बिजनेसमैन भी था तो बहुत सारे लोग बैठे थे उसके पास और वो लोग उसे कारोबार की बातें कर रहे थे। ये नेक शख्स गया और जाकर कहता है कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं मगर अकेले में बात करना चाहता हूं। मजूसी ने सबको हटा दिया, कहा बताओ क्या बात करनी है। कहा कि मुझे मेरे आका, हम मुसलमानों के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और मेरे आका ने आपको सलाम फरमाया और आपके लिए कुछ पैगाम भी दिया है। मजूसी कहता है तुम मुझे जानते हो मैं कौन हूं? मैं तो तुम्हारे नबी को अपना नबी नहीं मानता, मैं तो मुसलमान नहीं हूं, तुम्हें किसी और के पास भेजा गया होगा। कहा नहीं, मेरे आका ने तुम्हारे पास ही भेजा है, बल्कि ये भी कहा है कि तुम्हें सलाम भी दूं और ये बताऊं कि तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है जो तुम्हारे लिए मांगी गई है, और तुम्हें अल्लाह ने जो माल दिया है उसमें से मेरी मदद करो। वो मजूसी कहता है मेरे साथ अंदर चलो। कमरे के अंदर ले गया और अंदर जाकर कहता है मुझे कलमा पढ़ाओ, और उसके हाथ पर कलमा पढ़ना शुरू हो गया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये नेक आदमी हैरान कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, इसने कलमा पढ़ना शुरू किया। अब उसने फौरन क्या किया, अपनी बेटी को बुलाया, अपने बेटे को बुलाया, कहा देखो मैंने कलमा पढ़ लिया है, मैं मुसलमान हो गया हूं, अगर तुम मुसलमान होते हो तो ठीक है वरना मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म। बच्चे कहते हैं अब्बा जान आप हमारे वालिद हैं,
हम भी कलमा पढ़ते हैं, बच्चे मुसलमान हो गए। अब उसने तमाम जो ताजिर उसके घर में मौजूद थे सबको कहा, सुनो मैंने इसमें मुसलमान हो गया हूं, तुम में आज जो मुसलमान हो जाए, जो मेरे पैसे तुम्हारी तरफ हैं मैं माफ कर दूंगा, और अगर मुसलमान नहीं होते हो मेरा हिसाब दो, मेरा आज से तुमसे ताल्लुक खत्म। कई लोगों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, मुसलमान हो गए। अब ये जो नेक बंदा पैगाम लेकर आया था ये परेशान हो गया, कहता है भाई मुझे बताओ तो सही माजरा क्या है, अभी तो मैंने बात पहुंचाई है, आपने भी कलमा पढ़ लिया, आपकी फैमिली के लोग, आपके दोस्त भी कलमा पढ़ने लगे हैं, मुझे बात तो बताएं। कहा बात अब मैं तुम्हें बताता हूं, बात यह है कि मेरी बच्ची और बच्ची की शादी कुछ दिनों पहले हुई है। अच्छा, मजूसी मजहब में भाई बहन की शादी भी लोग किया करते हैं। कब मेरा बेटा और मेरी बेटी है, मैंने इन दोनों की शादी की थी, बहुत बड़ी दावत की, बड़े जनाब खाने पकाए, और मैंने जब दावत से फारिग हुआ अपने कमरे में जाकर लेटा तो मुझे अपने घर के बराबर के एक छोटे से घर से रोने की आवाज आई। मैंने कान लगाया तो एक बच्ची की आवाज थी जो अपनी मां से कह रही थी, अम्मा जान हमारे पड़ोसी ने अच्छा मामला नहीं किया, उसने आज हमारे साथ बड़ी ज्यादती की है, हम तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद से हैं, हम तो सैयद सादादियां हैं, मगर हमारे पड़ोसी ने हमारी भूख चमका दी, तरह तरह के खाने बनाए, हमें खुशबुएं आती रहीं, अगर हमें दावत में नहीं बुलाया और हम आज भूखे हैं। ए अम्मी जान हमारे पड़ोसी ने अच्छा नहीं किया। मजूसी कहता जब मैंने ये सुना मैं तड़प कर रह गया कि मेरे अपने पड़ोसी भूखे हैं और वो मुसलमानों के नबी की औलाद से हैं और मैंने उन्हें खाना भी नहीं भिजवाया। बहरहाल उसने उसी वक्त रात को उठकर खाने पैक करवाए, सामान पैक करवाया, कुछ जोड़े भी, कुछ रकम भी, और फौरन जाकर उनके दरवाजे पर रख कर आ गया। अब फिर आकर घर में कान लगाता है कि अब बच्चियों की बातें सुनूं, अब उनके घर की कैफियत क्या है। दरवाजा खुला, खाना और तोहफे अंदर गए, बच्ची बड़ी खुश है, मां से कहती अम्मी जान देखो तो सही हमारे पड़ोसी ने कितनी सारी चीजें भिजवाई हैं, चले अब खाना खाते हैं। तो मां कहती बेटा खाना खा लो, मगर वो बेटी रुक जाती है, कहती अम्मा जान हम कैसे खाना खाएं, ये खाना तो गैर मुस्लिम के घर से आया है, ये तो मुसलमान नहीं है। सुभान अल्लाह। तो मां कहती बेटा अब ऐसा करो, पड़ोसी ने तो तोहफा भेज दिया है, हम उसे दुआओं का तोहफा देते हैं। अब सैयदजादी ने हाथ उठाए और दुआ करती है कि ऐ अम्मी जान मैं दुआ करती हूं आप आमीन कहें कि अल्लाह हमारे पड़ोसी को ईमान की दौलत नसीब कर दे, और हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह जिस तरह इसने आले रसूल की खिदमत की है, कयामत के दिन नबी पाक की इसे शफाअत नसीब करना। माँ बेटी दुआ कर रही हैं। अल्लाह अकबर। मजूसी कहता भी ये कल की तो बात है कि ये माँ बेटी दुआएं कर रही हैं और आज तुम्हारे नबी ने मेरे पास तुम्हें भेज दिया है और ये भी कहा है कि वो दुआ कबूल हो गई है। सुभान अल्लाह। फिर मैं क्यों ना ईमान ले आऊं, फिर मैं क्यों ना उनका कलमा पढ़ लूं। अल्लाह अकबर। अब वो मजूसी कहता है सुनो सुनो, मेरी बेटी और बेटे की जब शादी हुई थी तो मैंने इनको आधी जायदाद दे दी थी, आधी जायदाद अपने पास रखी थी, मगर अब चूंकि दोनों मुसलमान हो गए हैं, इन दोनों में अब जुदाई कर दी गई है, आधी जायदाद बच गई है। सुनो ये आधी जायदाद मैं तुम्हारे नाम करता हूं, जाओ ये माल लेकर जाओ, अपने बच्चों के साथ खुशहाली वाली जिंदगी गुजारो। भाई मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस एक वाक़े से दर्स, कितने दर्स मिलते हैं। तकलीफ हो, परेशानी हो, किसी से ना कहें। आजकल प्रॉब्लम यही तो हो गया है, अपने दुख अपने प्रॉब्लम दुनिया वालों को बताते हैं। छोटी छोटे मसले के लिए कभी इसके पास कभी उसके पास, नहीं, दुनिया वाले मदद नहीं करते। दुनिया वाले बाज औकात तो मजाक उड़ाते हैं, बाज औकात तो हमारी 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 प्रॉब्लम को देखकर एंजॉय कर रहे होते हैं। तो शायर लिखते हैं ना, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो जख्म देते हैं, जख्मी दिल की दवा मदीना है, दर्द दिल की दवा मदीना है। दुनिया वालों के आगे हाथ ना फैलाएं, दुनिया वालों को प्रॉब्लम ना बताएं, बताएं तो अल्लाह को बताएं। अल्लाह की अता से अल्लाह ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़ा करीम बनाया। नबी ये पाक अपने अपने उम्मतियों पर बड़े मेहरबान हैं, उनकी बारगाह में अर्ज करें ना, दुनिया वालों को ना बताएं। एक और शायर कहते हैं ना, किसी का एहसान क्यों उठाएं,
किसी को हालात क्यों बताएं, क्यों बताएं किसी को हम प्रॉब्लम में, क्यों बताएं किसी को तकलीफ में हैं? किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं? आका तुम्ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है। तो हमें सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में खूब दुरूद पाक पढ़ने चाहिए। दुरूद पाक वैसे भी परेशानियों को ले जाता है। तो उस नेक आदमी ने क्या किया, खाने को कुछ नहीं था, मगर क्या शानदार प्लान किया कि बच्चों को बिठाया और सब ने दुखी दिल के साथ अपने नबी को याद करना शुरू कर दिया, दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिए। और आका फिर कैसे करीम है, सुभान अल्लाह। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर ना हो, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से पुकारे तो सही ना, फिर देखें कैसे कर्म होता है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं, किसी परेशानी में हैं, खूब दुआएं कीजिए, खूब दुरूद पाक पढ़िए, गैब से कर्म होगा। एक बात तो ये सीखने को मिली। दूसरी बात, उस बेईमान मजूसी ने जो आग की पूजा करता था, उसने क्या किया, उसने आले रसूल की ताजीम की, उसने सरकार की आल की खिदमत की। क्या मिल गया उसको सबसे बड़ी दौलत मिल गई ना। पहले दुनियावी माल था, ईमान नहीं था। आले रसूल की खिदमत का सदका ये मिला कि अल्लाह ने उसे ईमान वाला बना दिया। सुभान अल्लाह। दुआ क्या मिली है कि कयामत के दिन रसूल पाक की शफाअत भी मिलेगी। तो ये भी सीखने को मिला कि सुभान अल्लाह, सरकार अलैहिस्सलाम की आल की खिदमत कीजिए। आज हमारे अतराफ में भी सहीउल अकीदा कोई सुन्नी सैयद है, उसकी खूब खिदमत कीजिए। ये नसीब वालों को हिस्सा मिलता है। बल्कि मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत तो अहले बैत से, आले रसूल से इतना प्यार करते हैं कि आपने फरमाया कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा मुख्तस कर दें आले रसूल की खिदमत के लिए, और फिर उस हिस्से से सैयद खानदानों की, सैयद साहिबान की खिदमत करें। अरे जिसके नाना का सदका खा रहे हैं, अगर उनकी औलाद की खिदमत कर देंगे तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। सैयदी आला हज़रत कहते हैं ना, सब मिल के पढ़ेंगे, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो इंशाअल्लाह आले रसूल की खिदमत करेंगे, इंशाअल्लाह। अदब करें, जब पता चल जाए ये सैयद हैं, उनसे अदब से बात करें, उनको एहतराम से पेश आए। सुभान अल्लाह। अमीर अहले सुन्नत हमारे बानी दावत इस्लामी का तो बड़ा प्यारा अंदाज है कि अगर कोई चीज तकसीम कर रहे हैं, पता चल जाए ये सैयद है, उसे डबल अता फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिससे आप सैयद साहिबान की खिदमत करें, और फिर दुरूद पाक की फजीलत का भी पता चल गया। तो आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जो जामियतुल मदीना इंडो जाम में बन रहा है, बन चुका है, जिसका इफ्तिताह है, सुभान अल्लाह, वो एक बड़ी कमाल की हस्ती के नाम पर है, इमाम गजाली रहमतुल्लाहि तआला। इमाम गजाली का नाम पता है क्या है? मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली। यानी आपका नाम भी मोहम्मद, आपके वालिद का नाम भी मोहम्मद, आपके दादा का नाम भी मोहम्मद। आपके वालिद साहब जो थे ना, शेख मोहम्मद, ये बड़े कमाल की शख्सियत थे, उलमा का बड़ा अदब करते थे, उलमा की महफिलों में जाते थे, और वहां जाकर उनको बड़ी तमन्ना थी, उनको बेटा चाहिए था। आपको बेटे की बड़ी तमन्ना थी। शेख मोहम्मद जब किसी बारगाह में जाते, महफिल में जाते, वहां जाके दुआ करते कि या अल्लाह मुझे बेटा भी अता फरमा और उसे आलिम भी बना दे, उसे दीन का अजीम मुबल्लिग बना दे। अभी हम सबके लिए ये भी दर्स है, लोग बेटा तो मांगते हैं, मगर इसलिए मांगते हैं कि मेरा वारिस आ जाए, मेरी नस्ल आगे बढ़े, मेरा घर का कोई सहारा आ जाए।
अगर इसमें ये नीयत शामिल कर ली जाए कि अल्लाह बेटा भी दे और उस बेटे को दीन का अजीम आलिम भी बना दे, अल्लाह उसे मुफ्ती बना दे, उसे मुबल्लिग बना कि जो जाकर दुनिया भर में दीन की खिदमत करे और मेरा नाम रोशन करे, तो हमें ये सोच रखनी चाहिए। अल्लाह ने उनकी दुआ कैसी कबूल की कि अल्लाह ने उनको ऐसा बेटा दिया जो करोड़ों लोगों की तकदीर बदलने वाला बन गया। और सुभान अल्लाह, जब बेटा हुआ तो बेटे का नाम भी उन्होंने मोहम्मद रखा, अपना नाम भी मोहम्मद था, उनके वालिद का नाम भी मोहम्मद था, अपने बेटे का नाम भी मोहम्मद रखा। और फिर रहती दुनिया सुभान अल्लाह उन्हें इमाम गजाली के नाम से जानती है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह के यहाँ जो बेटा हुआ उसका नाम आपने हामिद रखा, इसीलिए इमाम गजाली अबू हामिद आपकी कुन्नियत है। अब यहाँ एक बात सीखने को मिली, हम इंशाल्लाह बात भी करते जाएंगे बुजुर्गों की, मगर अपने लिए भी कुछ ना कुछ मदनी फूल लेते जाएंगे कि बेटा की दुआ करनी है तो नेक औलाद, नेक बेटे की दुआ करे और अपने बेटों को फिर बनाए भी आलिम। सुभान अल्लाह, सोचे ना कितनी बड़ी फजीलत है उस वालिद के लिए कि जिसका बेटा आलिम दीन बन जाए। अब एक और बात ये सीखने को मिली कि नाम क्या रखा, मोहम्मद। अपना नाम हालांकि मोहम्मद था। हमारा एक और प्रॉब्लम है आजकल, जनाब ये वाला नाम ना बताएं, ये तो हमारे खानदान में मौजूद है, कोई हट के नाम बताएं, यूनिक नाम चाहिए। पूरे टंडो आदम में, पूरे टंडो जाम में ये नाम नहीं होना चाहिए जो हमारे बच्चे का हो। अरे भाई क्यों नहीं होना चाहिए? वो जरा अलग अलग नाम, और अलग नाम के चक्कर में अजीब अजीब नाम रख रहे हैं, अंग्रेजों के नाम रख रहे हैं, अजीब अजीब चीजों के नाम रख रहे हैं। इतना इल्म तो है नहीं। क्या हरज है अगर हमारे घर में एक से जायद मोहम्मद हो, एक से जायद फातिमा हो, एक से जायद मरियम हो। सुभान अल्लाह, मैं आपको बताऊं, कभी मौका मिले तो ये जो असहाबे बदर थे 313, ठीक है, उस वक्त दुनिया में 313 ही गोया, मतलब अगर मैं इजमालन बात करूं तो वही कलमा पढ़ने वाले मुसलमान मर्द थे, उनके नाम तो पढ़े हैं। असहाबे बदर के नाम का वजीफा वैसे भी बड़ा मकबूल है, कभी उनके नाम का विर्द करें तो आपको अंदाजा होगा कि इन 313 में बहुत सारे अब्दुल्ला हैं, बहुत सारे अमर हैं, बहुत सारे जैद हैं, बहुत सारे हारिस हैं, एक ही नाम है। अरे भाई और भी नाम थे? नहीं, साहबा किराम को जो नाम, कोई बात नहीं, बहुत सारे नाम एक जैसे होने चाहिए, कोई हर्ज नहीं। और मोहम्मद नाम, सुभान अल्लाह, सुनो, अपने खानदान में जब बेटा पैदा हो तो या तो उसका नाम मोहम्मद रखें या अहमद रखें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इश्क़े मुस्तफा में बरकत के लिए अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखे वो और उसका बेटा जन्नत में जाएंगे। और जगह नबी पाक फरमाते जिसने बरकत के लिए मेरे नाम पर नाम रखा, क़यामत तक सुबह शाम उस पर बरकत नाजिल होती रहेगी। कैसा प्यारा नाम है, आंखों का तारा मोहम्मद, दिल का उजाला, नामे मोहम्मद, आंखों का तारा, नामे मोहम्मद, दिल का उजाला, मोहम्मद रोज़े क़यामत मीज़ानो पुल पर, रोज़े क़यामत मीज़ानो पुल पर देगा सहारा, नामे मोहम्मद देगा सहारा, नामे मोहम्मद, आंखों का तारा, नामे मोहम्मद, दिल का उजाला, नामे मोहम्मद। प्यारा नाम है मगर नहीं रखते हैं। अच्छा सुभान अल्लाह, अब ये भी ज़हन में ख्याल आएगा कि यार फिर पहचान कैसे होगी, एक घर में बहुत सारे मोहम्मद हो जाएंगे। इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का भी ये अंदाज और मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत भी, जब भी उनसे कोई लड़के का नाम पूछता है ना, वो नाम रखेंगे मोहम्मद, ठीक है। फिर पुकारने के लिए रमजान रजा, जमजम रजा, बगदाद रजा, कोई भी नाम, अच्छे साहबा के नाम रख लें, कोई भी निस्बत वाला नाम रख लें। तो अब इससे क्या होगा, नाम मोहम्मद हो गया, पुकारने के लिए आप कोई भी नाम रखें। अच्छा उसमें भी सुभान अल्लाह निस्बत के लिए आला हजरत जो बरेली के ताजदार हैं उनकी निस्बत से रजा भी लगा देंगे नाम के साथ, हैं कुर्बान रजा, अब कुर्बानी के दिन आ रहे हैं, बगदाद रजा। तो इस सुभान अल्लाह ये बड़ों की बड़ी बातें होती हैं। तो काश ये बात समझ आ जाए कि हमारे घर में मेरे आका अलैहिस्सलाम के नाम मुबारक से बरकतें लेकर हम बच्चों के नाम रखें, सहाबा की निस्बत वाले नाम रखें, सहाबियात के नाम रखें, इंशाल्लाह बहुत सारे नाम हैं, तो फिर बरकत ही बरकत है। तो ये बात भी हमें सीखने को मिली। अच्छा इमाम गजाली बड़ी कमाल की हस्ती हैं, मगर आपकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया था। 15 साल की उम्र थी, आप कहीं जा रहे थे जुरजान और वापस तशरीफ ला रहे थे पढ़ाई वगैरह के मामलात में, तो रास्ते में डाकुओं ने आपके काफिले को लूट लिया।
तो इमाम गजाली के पास नोट्स थे। यहाँ स्टूडेंट बैठे हैं तो वो समझते होंगे कि जब पढ़ते हैं या सुनते हैं लेक्चर तो नोट्स लिखते हैं। उनके बहुत सारे नोट्स की बुक थी। तो डाकुओं ने जब बहुत सारा सामान छीना तो आपकी नोट्स बुक भी ले ली। इमाम गजाली 15 साल के थे, आप गए डाकुओं के सरदार के पास, कहते हैं भाई सारे सामान सब रख लो, मेरी किताबें दे दो, मेरे इसमें नोट्स है, मैं बहुत सारा मेरा इल्म चला जाएगा। तो डाकुओं के सरदार ने बड़ी अजीब बात कही, ये कैसा इल्म है, नोट्स बुक चली जाएंगी तो तुम्हारा इल्म ही चला जाएगा, तुमने अब तक सीखा क्या है। अब ये बात इमाम गजाली के दिल पर चोट लग गई कि बात तो ये सही कह रहा है तो डाकू, मगर बात तो सही कह रहा है कि अगर मेरी नोटबुक चली जाए तो मेरा इल्म भी चला जाए, तो मैंने फिर क्या सीखा है। बस अब आपको बात समझ आ गई। अब आपने जितना भी उसके बाद इल्म सीखा वो सारा का सारा जबानी याद कर लिया, सारा हिफ्ज किया, ताकि किताब ना भी बचे तो इल्म सीने में महफूज हो जाए। तो सुभान अल्लाह, इस कदर अजीम हस्ती हैं और इल्म का ऐसा समुंदर, तसव्वुफ के इतने बड़े इमाम बने कि सुभान अल्लाह, रहती दुनिया आपको इमाम तसव्वुफ कहती है। आपके मर्तबे को कौन कैसे जान सकता है, मगर एक ऐसी अजीम किताब है जिसको आज भी पढ़ें तो अकल हैरान हो जाती है। और उस किताब का नाम है इहयाउल उलूम। इहयाउल उलूम की तारीफ बड़े बड़े औलिया किराम अपने जमाने के बड़े बड़े सूफिया करते रहे। और सुभान अल्लाह, इस किताब की अहमियत को जरा अमीर अहले सुन्नत के अल्फाज के जरिए समझिए। शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी इमाम गजाली और उनकी किताब इहयाउल उलूम के बारे में क्या फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, जहां मेरे आका आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना अशाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान का अकायद व आमाल की पुख्तगी के मामले में मुझ पर फैजान है, वहां बातिन की इस्लाम में हुज्जतुल इस्लाम सैयदना इमाम मुहम्मद बिन मोहम्मद गजाली का मुझ पर बड़ा एहसान है। इमाम गजाली की मिनहाजुल आबदीन और इहयाउल उलूम वगैरह पढ़ते हुए बारहा ऐसा महसूस होता है गोया मुझे ही कान पकड़कर समझा रहे हैं कि बड़ा नेक बना फिरता है, जरा अपने आप को तो देख, तुझमें तो ये भी खराबी है, तेरे अंदर तो वो भी बुराई है। नीज जब भी पढ़ो ऐसा लगता है कि रूह को नई नई ग़िज़ाएं मिल रही हैं। उनकी कुतुब एक आध बार पढ़कर रख देने वाली नहीं, जिंदगी के आखिरी सांस तक पढ़े जाने के लायक है। सरकार आला हज़रत और इमाम गजाली की मुबारक किताबें अगर मुताले में ना आती तो शायद मैं बर्बाद हो जाता। खुदा की कसम, हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली ने इहयाउल उलूम लिखकर उम्मत पर एहसान अजीम फरमाया है। अब आगे फरमाते हैं, दावत इस्लामी के तमाम जामियातुल मदीना और मदारिसुल मदीना के जुमला असातिज़ा, नाज़मीन और नाज़िमात, तलबा और तालिबात, सभी मुबल्लिगीन और मुबल्लिगात, तमाम इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों की नीज मदनी चैनल के नाज़रीन की खिदमत में मेरी दस्त बस्ता मदनी इल्तिजा है। ये कौन कह रहा है? वक्त के इमाम हमारे अमीर अहले सुन्नत कह रहे हैं कि मेरी इल्तिजा है कि इहयाउल उलूम का मुताला न किया हो तो पहली फुर्सत में फरमा ले। इमाम गजाली सुभान अल्लाह, आप कहते हैं कि इमाम गजाली की अल्लाह ताला उनके मजार पर करोड़ों रहमतों की बारिश नाजिल फरमाए और उनके फयूज़ व बरक़ात से हमें माला माल फरमाए। तो इससे अंदाजा कीजिए कि ये कितनी बड़ी हस्ती हैं। और टंडो जाम वालों, आपका जामियातुल मदीना फैजान इमाम गजाली है, तो इंशाअल्लाह इससे ताल्लुक रखना, इसकी खिदमत करना, इस पे खुद दाखिला ले या अपने बच्चों को दाखिला कराएं। यकीनन हमारे जामियातुल मदीना में दाखिले की इब्तिदाई उम्र तो है 13-14 साल मेरा ख्याल है वो रखते हैं, लेकिन इंतहाई उम्र कोई नहीं है। अगर 100 साल का भी मेरा कोई बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं तो वो भी दाखिला ले सकते हैं, तो कोई हरज नहीं, किसी भी उम्र में इल्म दीन हासिल किया जा सकता है। बल्कि दुनिया में कई ऐसे जामियातुल मदीना हैं जहाँ 50, 60, 70 साल के स्टूडेंट भी इल्म दीन हासिल कर रहे हैं। और सुभान अल्लाह, तालिब इल्म दीन की तो क्या बात है, इल्म दीन की तो क्या बात है। अल्लाह करे कि हमें ये समझ आ जाए कि इल्म दीन का मकाम क्या है। सुनो कुरान मजीद फुरकान हमीद में रब अज़्ज़ व जल क्या इरशाद फरमाता है। 28वां पारा है, सूरह मुजादला है, आयत नंबर 11 है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। तर्जुमा कंजुल ईमान, अल्लाह तुम्हारे ईमान वालों के और उनके जिनको इल्म दिया गया दर्जे बुलंद फरमाएगा। सहाबी रसूल सुल्तानुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं, उलमाए किराम
कराम आम मोमिनीन से 700 दर्जे बुलंद होंगे और उनके हर 2 दर्जों के दरमियान 500 साल की मुसाफत यानी दूरी होगी। सुनिए ना, आज एक ग्रेड बढ़ जाए सरकारी दफ्तर में, किसी का एक ग्रेड बढ़ जाए, कितनी कोशिश करते हैं यार कोई फाइल पे साइन कर दे, मेरा 17 से 18 ग्रेड हो जाए, 18 से 19 ग्रेड हो जाए, 1-2 ग्रेड बढ़ जाए तो लोग फूले नहीं समाते। सुनो मुफस्सिर कुरान क्या कह रहे हैं, साहबी रसूल आम मोमिन जो आम मुसलमान हैं उलमाए किराम के उनसे 700 दर्जे ज्यादा होंगे, 700 दर्जे वो बुलंद होंगे। सुभान अल्लाह, ये कैसा मकाम है। इमाम गजाली की अभी बात हो रही थी ना, आपका भी एक फरमान सुनिए। आप कहते हैं इल्म कामयाबी की बुनियाद और दीन का कुतुब है। सुभान अल्लाह, इल्म के बगैर कामयाबी नहीं मिलती। आपको पता है इस दुनिया में सबसे पहले जिस इंसान की तख्लीक की गई हजरत आदम अला नबीना वालेहिस्सलाम, ठीक है। हम आदमी क्यों कहलाते हैं कि हजरत आदम की औलाद हैं। और आपको पता है हजरत आदम को अल्लाह ने कैसा इल्म दिया, आपको फरिश्तों से सजदा करवाया गया। एक बड़ी डिबेट है कुरान में, बड़ी तफसील है कि अल्लाह ने जो फरिश्तों से मुकालमा किया, फरिश्ते कहने लगे ए अल्लाह तो उसको खलीफा बनाएगा जो जमीन पर जाकर उसकी कौम, उसकी जो औलाद है वो कत्ल व गारतगरी करेगी। अल्लाह पाक ने फरमाया मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। और फिर रब ने कुछ अशिया के नाम पूछे कि बताओ इसके नाम क्या हैं। कुछ उलूम के सवालात हुए, फरिश्ते जवाब ना दे सके। अर्ज करते मौला हम तो वही जानते हैं जो तूने हमें बताया है। अल्लाह ने फिर हजरत आदम को इल्म अता फरमाया। कितना इल्म अता फरमाया, कुरान कहता है वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, और अल्लाह ताला ने आदम को तमाम अशिया के नाम सिखा दिए। कैसा इल्म था, अल्लाह अकबर। जरा सुनिएगा, ईमान ताजा हो जाएगा कि इल्म कितना था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इल्म शोहराए आफाक तफसीर कुरान रूहुल बयान में मौजूद है, जो मुफस्सिर कुरान शेख इस्माइल हक्की रहमतुल्लाहि तआला ने लिखा। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीजों के नाम तमाम जबानों में सिखा दिए और उनको तमाम मलाइका के नाम, तमाम औलाद आदम के नाम, तमाम हैवानात, नबातात, जमादात के नाम, सारी दुनिया की बस्तियों के नाम, परिंदों के नाम, तमाम दरख्तों के नाम, आइंदा आलम में वजूद में आने वाले सबके नाम, कयामत तक पैदा होने वाले तमाम जानदारों के नाम, तमाम खाने पीने की चीजों के नाम, जन्नत की तमाम नेमतों के नाम, तमाम चीजों और सामानों के नाम, यहां तक कि प्याला और प्याली के नाम। अल्लाह अकबर। और ये कितनी जबानों में, हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख जबानें सिखाई थी। अल्लाह अकबर है, ये इल्म है कि फिर हजरत आदम को फरिश्ते सजदा कर रहे हैं। वो फरिश्ते जो मासूम हैं वो इंसान को सजदा कर रहे हैं। उसकी एक वजह उलमा ने लिखी कि वो इल्म था जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को रब ने अता फरमाया। इल्म से आदमी बुलंद होता है, इल्म से उसका मर्तबा बढ़ता है। अब एक इश्क वाली बात भी सुन लो, हजरत आदम को कितना इल्म दिया। ईच एंड एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, कायनात की हर चीज का नाम, तमाम इंसानों के, तमाम जानवरों, तमाम परिंदों, हर दरख्त का नाम, और जो नहीं आए दुनिया में उनका भी नाम, जन्नत की तमाम नेमतों के नाम 7 लाख जबानों में सिखाए। अब सवाल मेरा यह है, जरा झूम जाओ, जब हजरत आदम के इल्म का है तो आदम के भी आका जनाब रसूलुल्लाह अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का आलम क्या होगा। है? मेरे आका तो सबसे अफजल है ना, वो तो सबके आका हैं। जब हजरत आदम के इल्म का आलम यह है तो मुस्तफा का आलम क्या होगा। फिर क्यों ना बरेली के ताजदार कहें सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत तो मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, मिली सार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयान है जिसका बयान नहीं। मेरे आका जब गुफ्तगू करते थे, बड़े बड़े अरब के इंटेलेक्चुअल्स, बड़े बड़े उस जमाने के फुसहा बुलगा कलाम फरमाते, उनका आलम क्या होता। आला हजरत लिखते हैं आका तेरे आगे यूं है दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। ऐसा इल्म था मेरे आका का। लोग कहते इल्म में गैब था कि नहीं। नबी पाक के पास कितना इल्म था, मैं और आप होते कौन है चेक करने वाले। सैयदी आला हजरत ने पंजाबी में कहते हैं ना गली मुका दी। मुझे एक बात बताएं, चले आपको बड़ा राज हो, आप अपने किसी करीबी दोस्त को बता दें, हैं? सबसे बड़ा राज जो दुनिया में किसी को ना बताया हो, और अपने किसी बहुत करीबी दोस्त रिश्तेदार को आप बता दें, आप उससे कोई छोटी छोटी बात छुपाएंगे। जब सबसे बड़ा राज बता दिया
तो और क्या छुपाना है? अब तो सब तो बता दिया, ऐसा ही है ना। मुझे बताएं इस कायनात का सबसे बड़ा गैब क्या है? कायनात की सबसे बड़ी छुपी हुई चीज क्या है? वो क्या है? खुद अल्लाह ताला है। क्योंकि रब को तो किसी ने नहीं देखा ना। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक कमोबेश जितनी भी 1,24,000 कमोबेश जितने अंबिया है, सब अल्लाह की बात करते रहे। अपनी आंखों से, सर की आंखों से रब को किसी ने नहीं देखा था। सबसे बड़ा गैब खुद रब्बुल आलमीन है। ठीक है, बात समझिएगा। अब जिस रब ने अपना आप ही अपने हबीब को दिखा दिया, अपना आप ही अपने हबीब को जाहिर कर दिया, अपने हबीब को मेराज पर बुलाकर अपना दीदार करा दिया, तो अब और कौन सा गैब बाकी बचता है जो रब अपने हबीब को ना बताए? अरे यही बात बरेली के ताजदार समझा रहे हैं। और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला। निहा कहते छुपा जाना। या रसूल अल्लाह, और कौन सा गैब आपसे छुपाया जा सकता है? और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो ये शान है मेरे आका की। फिर आता हूं, बात इल्म की बात है। आज एक इल्म की मजलिस है, इंशाअल्लाह जामियतुल मदीना का इफ्तिताह है। ऐ टंडो जाम वालों, इल्म दीन का शौक दिल में पैदा करो। जो लोग मुझे मदनी चैनल पर सुन रहे हैं, आज दुनिया भर में दौड़े लगी हैं, ये डिप्लोमा, ये जनाब कोर्स, तो फला टेक्नोलॉजी। मैं नहीं कहता दुनियावी तालीम हासिल ना करें, मगर सुभान अल्लाह, आप मुझे पूरी हमारी हिस्ट्री में, हमारे कुरान और हदीस में कहीं किसी एक इंजीनियर, कहीं किसी डिप्लोमा होल्डर, कहीं पीएचडी स्कॉलर की आप मुझे फजीलत नहीं बता सकते। अगेन, हम दावत इस्लामी वाले दुनियावी तालीम के खिलाफ नहीं हैं, मगर एक बात तो जरूर कहेंगे, दुनियावी वो तालीम जरूर दुरुस्त नहीं है जो आपको दीन से दूर कर दे, जो अल्लाह से दूर कर दे, अल्लाह के हबीब से दूर कर दे, जो इस्लाम पर एतराज करने वाला बना दे। वो तालीम किसी काम की नहीं। हाँ, आप शरई बाउंड्री के अंदर रहकर दुनियावी उलूम हासिल करें, ठीक है, ये ओके है, मगर मुझे एक बात तो बताओ ना कि सुभान अल्लाह, हाफिज कुरान के फजाइल आपको कुरान और हदीस में मिलेंगे, आलिम दीन के फजाइल आपको कुरान और हदीस में मिलेंगे। और पता है कैसे फजाइल मिलेंगे? ईमान ताजा हो जाएगा। आइए मैं आपको एक हदीस सुनाता हूं, क्यों ना इल्म दीन का शौक हमारे दिल में पैदा हो जाए, क्यों ना हम आगे बढ़े। पहले एक हदीस सुन लो, कौन सा इल्म सीखना है। हदीस पाक में आता है, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व इन्न तालिबल इल्मी यस्तगफिरु लहू कुल्ल शैइन हत्तल हितानु फिल बहर। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इल्म दीन सीखना हर मुसलमान पर फर्ज है, और तालिबे इल्म दीन के लिए हर चीज, यहां तक कि समुद्र में मछलियां भी मगफिरत की दुआ करती हैं। हर चीज दुआ करती है उसके लिए। समुद्र की मछलियां भी तालिबे इल्म दीन के लिए दुआ करती है। सुभान अल्लाह। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब जो हमने हदीस पाक सुनी है ना, इल्म दीन सीखना फर्ज है। अब कौन सा इल्म दीन, कौन सा इल्म सीखना फर्ज है, जरा ये समझ लीजिएगा, इसकी वजाहत सुन लीजिए। इस हदीस पाक से ये दुनिया का कॉलेज और यूनिवर्सिटी का इल्म मुराद नहीं है। अगेन, अगर कोई हासिल करता है अच्छी बात है, मगर शरई तकाजों के मुताबिक। मगर जिस इल्म को फर्ज कहा गया, आओ मैं बताता हूं वे कौन सा इल्म है। सबसे पहले इस्लामी अकायद का इल्म सीखना फर्ज है। पता तो हो अल्लाह के बारे में अकीदा क्या है, रसूल के बारे में हमारा अकीदा क्या है, जनाब फरिश्तों और कयामत, जन्नत और दोज़ख के बारे में हमारा अकीदा क्या है। आज तो अकायद ही नहीं पता, जिसकी बात सुने कंफ्यूज हो जाते हैं। अपना अकीदा मजबूत करो, अपने अकायद मजबूत करो, ये सबसे पहला फर्ज है। आगे चलिए, फरमाया उसके बाद नमाज के फराइज और शराइत और मुफसिदात, यानी जिनसे नमाज दुरुस्त हो जाती है, जिन चीजों से नमाज टूट जाती है, इसका इल्म सीखना फर्ज है। रमजान मुबारक की तशरीफ आवरी हो जाए तो जिस पर रोजे फर्ज हो, उस पर रोजों का इल्म सीखना जरूरी हो जाता है। जिस पर ज़कात फर्ज हो, उस पर ज़कात के जरूरी मसाइल सीखना फर्ज है। इसी तरह हज फर्ज हो जाए तो हज फर्ज होने की सूरत में हज का इल्म सीखना फर्ज है। निकाह करना चाहे तो निकाह का इल्म सीखना जरूरी है। तजारत करना चाहता है, ताजिर के लिए तिजारत का इल्म सीखना जरूरी है। खरीदार अगर कोई खरीदारी करने जाता है, खरीदारी के अहकाम सीखना जरूरी है। नौकरी करने वाले को नौकरी का इल्म जरूरी है। नौकर रखना है, इजारे का इल्म सीखना जरूरी है। सुभान अल्लाह। तो पता ये चला, हर मुसलमान आकिल बालिग मर्द औरत पर उसकी मौजूदा हालत के मुताबिक मसले सीखना फर्ज ऐन है। अब जरा गौर कीजिए, आज मोबाइल बैठ कर घंटों सोशल मीडिया पे निकल जाते हैं, पता नहीं क्या क्या दिमाग में आ रहा है। वो नॉलेज आ रही है जिसकी जरूरत नहीं है, अननोन नॉलेज दिमाग में घुस रही है। हमें क्या पड़ी ब्राजील में आज क्या हुआ, आज अमेरिका के रेगिस्तान में क्या हुआ, हमें कोई जरूरत नहीं है सीखने की। लेकिन चूंकि फेसबुक खोल के बैठे हैं, सोशल मीडिया खुला हुआ है, दुनिया भर की खतरनाक खबरें हो, अच्छी खबरें हो,
बुरी खबरें हो, खामाखाई हमें मिल रही हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं है, मगर नमाज पढ़नी है वो नहीं आती, वुजू करना है वो ना सीखा, पाक होने के लिए गुस्ल का सीखा, घर में जनाजा हो जाए जनाजा पढ़ना नहीं आता, हमारे घर में मैयत हो जाए मैयत को गुस्ल देना नहीं आता, तिजारत बचपन से कर रहे हैं, तिजारत के उसूल नहीं सीखे, मगर घंटों चाय के होटल पर बैठकर दुनिया भर की बहस कर रहे होंगे, ऐसा लगता है मुल्क का सारा निजाम ही हम चला रहे हैं, मगर जो फर्ज उलूम थे, जो सीखना जरूरी था वो हम नहीं सीख रहे। खुदारा ऐसी जिंदगी ना गुजारें, इल्म से इतना दूर ना रहें, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह की बारगाह में जवाब देना भारी पड़ जाए। अब आइए मैं आपको बताता हूं हमारे असलाफ किस कदर इल्म दीन से मोहब्बत करते थे, कैसा शौक था, कितना ट्रेवल करते थे। कमाल की हदीस सुनिएगा, हजरत कसीर बिन कैस रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, मैं दमिश्क की मस्जिद में साहबी रसूल हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला की खिदमत में हाजिर था। उस वक्त एक शख्स आया, अर्ज की कि ए अबू दरदा, मुझे मालूम है कि मालूम हुआ है कि आप रसूल पाक अलैहिस्सलाम से कोई हदीस रिवायत करते हैं, मैं वो हदीस सीखने के लिए मदीना मुनव्वरा से आया हूं। थोड़ा डिस्टेंस समझिएगा, मदीने से शाम दमिश्क, इसलिए एक हदीस, हजरत अबू दरदा को एक हदीस का इल्म था, वो मदीने से चले दमिश्क पहुंच गए, का सुना एक हदीस आप बयान करते, मैं आपसे वो हदीस सुनने आया हूं। तो हजरत अबू दरदा कहते क्या तुम तिजारत के लिए नहीं आए, हो सकता है तुम बिजनेस के लिए आए हो, जिमनन मुझसे हदीस सुनने आ गए। कहते नहीं, तिजारत के अलावा फिर कोई और काम होगा तुम्हें? कहते नहीं, मैं सिर्फ हदीस रसूल आपसे सुनने आया हूं, मेरा कोई और मकसद नहीं है। अल्लाह अकबर, उस शख्स की किस्मत पर नाज आता है। उसको हज़रत अबू दरदा ने हदीस पता है कौन सी सुनाई? आए हाय, यानी वो जो काम करके आए थे ना, गोया उस हदीस में उसी का इनाम सुना दिया। हजरत अबू दरदा कहते हैं मैंने अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, इल्म दीन सीखने के लिए जो किसी रास्ते पर चले, अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता। बेशक फरिश्ते तालिब इल्म दीन से खुश होकर उसके लिए अपने पर बिछा देते हैं। बेशक जमीन और आसमान की तमाम मखलूक, यहां तक कि पानी में मछलियां भी तालिब इल्म दीन के लिए दुआए मगफिरत करती हैं। बेशक आलिम की फजीलत इबादत गुजार पर ऐसी ही है जैसी 14वीं रात के चांद की फजीलत सितारों पर। बेशक उलमा अंबिया के वारिस हैं, बेशक अंबिया किराम विरसे में दिरहमो दीनार यानी दौलत नहीं छोड़ते, अंबिया किराम तो विरसे में सिर्फ इल्म छोड़ते हैं। बस जिसने इल्म दीन हासिल किया उसने बड़ा हिस्सा हासिल कर लिया। ऐसी हदीस है यार, जरा गौर तो करो। रिश्ते पर बिछाते हैं तालिब इल्म दीन के लिए, उलमा को अंबिया का वारिस कहा गया, मगर आज सब कुछ करना है, इल्म नहीं सीखना है। आपको अंदाजा नहीं है, ये पता है कौन नहीं सीखने देता हमें? शैतान मरदूद जो है ना, ये कभी भी नहीं चाहेगा आप आलिम बन जाए, आपके बच्चे आलिम बन जाए। बल्कि चलें लगे हाथों में उन स्टूडेंट से भी बात कर लूं जिन्होंने जामियातुल मदीना में दाखिला करवा लिया है या करवाना चाहते हैं या किसी और जामिया में पढ़ते हैं। ये लाइव भी जा रहा है, दुनिया भर के स्टूडेंट मुझे सुन रहे होंगे, बाद में सुनेंगे। ये शैतान मरदूद कभी भी आलिम दीन को, एक तालिब इल्म को आलिम नहीं बनने देगा। बल्कि मैं सही बताऊं, तो नारा लगाते हैं ना, चल नारा मिलकर लगाते, शैतान के खिलाफ जंग। नारा बड़ा अच्छा है, मगर नारा ही लगाना है, तैयारी नहीं करनी। शैतान से सबसे बेहतरीन मुकाबला पता है कौन करता है? ये दूसरे लफ्जों में शैतान पर सबसे ज्यादा भारी कौन है? सबसे ज्यादा शैतान पर भारी आलिम दीन होता है। आप इसको इस तरह समझिए, एक रिवायत आती है कि शैतान जो है वो अपने जो चेले चपाटे हैं उनका समुंदर पर रोजाना शाम एक इजलास करता है, तख्त बिछता है, इबलीस का तख्त लगता है। तो आला हजरत ने मलफूजात आला हजरत में लिखा कि शैतान अपने चेलों के साथ जमा था, हर चेले ने खड़े होकर कारकर्दगी देना शुरू की, कैसे मैंने एक फला को शराब पिला दी, कोई कहता है मैंने चोरी करवा दी, कोई कहता है मैंने मादअल्लाह बदकारी करवा दी, बड़े बड़े गुनाह बता रहे थे। शैतान सुनता, वो बैठ जाता। एक चेला खड़ा हुआ, कब मैंने एक तालिब इल्म को मदरसे जाने से रोक दिया, उसको इल्म दीन हासिल नहीं करने दिया। शैतान खड़ा हुआ, उसको सीने लगा लिया। तो उसके चेलों ने कहा कि हमने इतने बड़े बड़े गुनाह करवा दिए, आपने हमें कोई शाबाश नहीं दी, ये सिर्फ एक बच्चे को मदरसे जाने से रोका इसने, इतनी बड़ी शाबाश। शैतान कहता चलो मैं तुम्हें बताता हूं कि तालिब इल्म दीन होता क्या है। इंसानी सूरत में शैतान जमीन पर आया अपने चेलों को लेकर, एक मस्जिद के किनारे खड़ा हो गया। एक बंदा तहज्जुद का वक्त था, आबिद कहते हैं इबादत गुजार को, और ऐसा आबिद जिसके पास इल्म ना हो। कई लोग नमाजी होंगे, यहां पर भी होंगे, मुझे सुन भी रहे होंगे, 20-20 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, मगर नमाज सही पढ़ना नहीं आती।
तिलावत सही नहीं आती, वुजू ठीक नहीं होता, और फिर कहते भी होते हैं यार पता नहीं नमाज पढ़ते हैं दुआएं कबूल नहीं होती, दिल में वो नूर दाखिल नहीं होता, वो बरकत नहीं मिलती। हजरत आपने नमाज सीखी कहां पर? आपको नमाज के फराइज मालूम, नमाज की शराइत मालूम, नमाज के वाजिबात कुछ भी नहीं। कहां सीखते हैं हम हर चीज सीखते, नमाज नहीं सीखते, कुरान नहीं सीखते, इबादत कर रहे हैं बगैर इल्म के। बाज औकात बगैर इल्म के इबादत गुनाह हो जाता है। अब समझिए बात को। क्या हुआ, शैतान खड़ा हो गया मस्जिद के किनारे रास्ते में, एक आबिद तो आलिम नहीं थे, इबादत गुजार थे, तहज्जुद का वक्त, तहज्जुद पढ़ने निकले घर से। सोचिएगा, फर्क देखिएगा। शैतान ने रोका, कहा हजरत वो एक सवाल पूछते हैं आपसे। पूछो। हजरत इस शीशी मेरे हाथ में है, बताइए क्या अल्लाह पाक इस पूरी दुनिया को इस शीशी में दाखिल कर सकता है, इस शीशी से गुजार सकता है? तो आबिद थे ना, आलिम नहीं थे, इल्म तो नहीं हासिल किया था। अकल से सोचने लगे, कहते शीशी तो बहुत छोटी है, दुनिया बहुत बड़ी है, कैसे इसमें दाखिल होगी? बस हजरत यही पूछना था, जाइए जितनी करनी है इबादत कीजिए। आप समझ रहे हैं बात को? उस बंदे ने इल्म ना होने पर अल्लाह की कुदरत का इनकार कर दिया, ईमान ही चला गया ना। अब करता रहे तहज्जुद, पढ़ता रहे सजदे, कुछ नहीं मिलना। इल्म अगर ईमान नहीं तो इबादत में क्या काम आना है? शैतान ने कहा जाइए हजरत पढ़िए तहज्जुद। थोड़ी देर हुई तो अब फजर का वक्त हो गया। एक आलिम दीन आया, तहज्जुद नहीं पढ़ी है। कुछ लोग समझते हैं भाई ओहो तहज्जुद गुजार है, तहज्जुद गुजार है, इल्म है कि नहीं? फर्ज पढ़ने वाला बाज़ औक़ात तहज्जुद गुजार से आगे बढ़ जाता है जब इल्म के साथ पढ़ रहा होता है। तो इल्म के साथ आलिम दीन फजर पढ़ने आए। शैतान ने कहा हजरत एक मसला पूछना है, जल्दी पूछो नमाज का टाइम खत्म होने वाला है। हजरत ये शीशी मेरे हाथ में है, बताइए ये इतनी बड़ी दुनिया अल्लाह इस शीशी से गुजार सकता है? आलिम दीन कहते हैं मरदूद तो मुझे शैतान मालूम होता है, ये शीशी तो बहुत बड़ी है, मेरा रब चाहे तो सुई के नाके से इस ऐसी करोड़ों कायनात गुजार सकता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कहा ना रब ने कुरान में। पढ़ोगे तो पता चलेगा ना, वरना शैतान ईमान ले जाएगा। आज भी घूम रहे हैं, आज भी शैतान के चेले चपाटे घूम रहे हैं, कोई टीवी पर, कोई सोशल मीडिया पर तरह तरह के लिबास पहनकर मॉडर्न इस्लाम बयान कर रहे हैं। लोग सुन रहे हैं, वाह भाई कमाल का इस्लाम आ गया, मौसीकी भी जायज कर दी, पर्दा भी जरूरी नहीं है, अब तो अल्कोहल के बारे में भी इजाजत है। अजीब अजीब इंटरप्रिटेशन इस्लाम की हो रही है और नौजवान इंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह के बंदो किससे इस्लाम सीख रहे हो? पहले ये तो सोचो इससे कहां से दीन सीखा है। हमेशा याद रखें। मुझे एक बात बताएं, आपको घर बनाना हो किससे बनवाते हो? आपका एक मोची हो इलाके में बड़े अच्छे जूते सीता है, आप कहें यार जूते बड़े अच्छे सीता है, ऐसा करते घर भी इसी से बना लेते हैं। कोई कहेगा पागल हो गए। नहीं यार, मैं जब भी जूते लेके जाता हूं बिल्कुल फर्स्ट क्लास जूते बना देता हूं, मेरा घर भी सही बनाएगा। ओ भाई, मोची का काम जूते बनाना और बिल्डर का काम घर बनाना है। अच्छा, बिल्डर ने घर बना दिया, आपने कहा यार कमाल का घर बनाया है, ऐसा करता हूं मैं अपना पेट खराब हो गया दवाई भी बिल्डर से ले लेता हूं। लोग कहेंगे भाई बिल्डर का काम घर बनाना है, दवाई देना डॉक्टर का काम है। ऐसा ही है ना। चले डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब ने दवाई दे दी, बिल्कुल ठीक हो गया पेट, यार डॉक्टर बहुत अच्छा है, अब ऐसा करता हूं मैट्रिक की तालीम भी इसी से ले लेता हूं, बच्चों को कहता हूं इसी से पढ़ लो। भाई डॉक्टर ने डॉक्टरी पढ़ी है, उस्ताद नहीं है, स्कूल नहीं है इसके पास, स्कूल के लिए बच्चों को स्कूल भेजें। हर चीज में अकल चलती है। हाँ यार, डॉक्टर से दवाई लेनी है, मोची से जूता सिलवाना है, गोश्त वाले से गोश्त लेना है, दूध नहीं लेना, दूध वाले से दूध लेना है, घर बिल्डर से बनाना है, सब चीजें सीख ली हैं। दीन जो सिखाए उससे सीख लेना है। इतना मजलूम हो गया मेरा इस्लाम कि जिसकी मर्जी वो दीन की इंटरप्रिटेशन करे और लोग सुनना शुरू कर देते हैं। ऐसा ना करें, इल्म दीन जरूर हासिल करें, मगर मुस्तनद आशिक रसूल आलिम दीन से हासिल करें, ताकि वो आपको सही इल्म दीन सिखाए। देखे ना, ईमान ही चला गया ना। अब शैतान ने सिखाया अपने चेलों को कि देखो मदरसे से रोकना कितना कमाल था, कि मदरसे से रोक लिया तो अब ये बंदा दीन से दूर हो जाएगा। आज कुछ लोग हैं जो लोगों को उलमा से रोक रहे हैं, आज कुछ लोग हैं जो लोगों को दीनदारों से रोक रहे हैं कि नहीं जनाब मौलवियों से, उलमा से बात ना करो, खुद इल्म दीन सीख लो। अरे भाई, कभी मैट्रिक के स्टूडेंट को कहा कि कोई जरूरत नहीं स्कूल जाने की, खुद इल्म हासिल कर लो। कभी डॉक्टर से कहा किताबें पढ़कर खुद इलाज शुरू कर दो। कभी बिल्डर से कहा कि जनाब खुद किताब पढ़ के घर खड़ा करना शुरू करो। हर चीज में डिग्री चाहिए। वो समझ आती है आलिम दीन की डिग्री तुम्हें क्यों चुभ रही है। समझो इस बात को, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, मेरे आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था, और आज ये बात साबित हो रही है कि कुछ लोग ईमान के डाकू बनकर फिर रहे हैं, और भोला भाला मुसलमान क्योंकि खुद इल्म दीन से दूर है, खुद उलमा से दूर है, इसलिए उनके चुंगल में फंस रहा है। अपने आप को मरबूत करो उलमा दीन के कदमों से, उनके दामन से वाबस्ता हो जाओ, फिर कोई डाकू तुम्हारा ईमान नहीं छीन सकेगा। आला हजरत ने क्या कहा, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों
झांकते रहियो, चोरों की रखवाली है। आला हज़रत कहते हैं आंख से काजल साफ चुरा ले, यहाँ वो चोर भला के हैं। ऐसे काजल, आंख से काजल कैसे चोरी हो सकता है? ऐसा कैसा चोर? का ऐसा चोर है पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारा ईमान छीन के चला जाएगा। तुम्हें लगेगा दीन की बात कर रहा है, तुम्हें लगेगा अल्लाह की बात कर रहा है, तुम्हें लगेगा हदीस तो सुना रहा है, तुम्हें लगेगा रसूल की बात हो रही है। नहीं जनाब, इरादा कुछ और है। पहले तुम्हें उलमा से तोड़ेगा, पहले तुम्हें औलिया से तोड़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें दीन से दूर कर देगा। आंख से काजल